एरोप्लेन ने अपनी मंजिल का सफर शुरू करने के लिए एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। एरोप्लेन के टेक ऑफ करते ही सारे पैसेंजर्स जो लोग एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए थे उन सब लोगों ने सुकून की सांस ली, क्योंकि हर एक ने अपनी मंजिल का सफर शुरू कर दिया था। और एरोप्लेन भी अपनी पूरी शान शौकत के साथ हवाओं का सीना चीरते हुए अपने पैसेंजर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। और एरोप्लेन के अंदर भी सुकून का माहौल था। कोई विंडो के पास बैठकर जो है क्लाउड्स का मजा ले रहा था, तो कोई पहली बार फ्लाइट में बैठा था तो उसकी खुशी अपनी जगह थी। कोई अपने काम में बिजी था, कोई किसी से बात करने में बिजी था, तो हर कोई अपने आप पे मस्त था। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक न रहा। थोड़ी ही देर के बाद एरोप्लेन में एक जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर्स डर गए और पैसेंजर्स में से कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। जैसे ही चिल्लाने की आवाज आई, एयरवे स्टाफ ने वहां पर जो है एंट्री ली और आकर कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन स्टाफ के चेहरे पर भी डर साफ साफ नजर आ रहा था और ये कह रहा था कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो जैसे ही ये लोग इसी कश्मकश में थे कि क्या हुआ क्या हुआ, इतने में ही जो है एरोप्लेन में एक और जोरदार झटका लगा। अब जितने पैसेंजर्स थे वो पहले से ज्यादा और डर गए और डर कर चिल्लाने लगे। तो स्टाफ मेंबर्स में से एक ने आगे बढ़कर हिम्मत की और कहा कि हमारा एरोप्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हमारे पायलट्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं कि वो इस एरोप्लेन को कंट्रोल में ला सके। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा कोऑपरेट करें और अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाए। सारे लोग डरे हुए सहमे हुए अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। उस फ्लाइट पे बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, वेल क्वालिफाइड पर्सन्स थे, वेल एजुकेटेड पर्सन्स थे। तो हर तबके के लोग उसके अंदर मौजूद थे। हर कोई डरा हुआ था, हर कोई सहमा हुआ था। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक और शॉकिंग न्यूज सुनी कि स्टाफ मेंबर ने आकर कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद भी पायलट एरोप्लेन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बचना अब नामुमकिन है। जैसा ही लोगों ने इस बात को सुना, हर कोई रोने लगा। लेकिन सबकी नजर इसी कश्मकश में एक लड़की के ऊपर पड़ी। वो लड़की ये बात सुनकर हंसने लगी और जो है कहने लगी, डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि डर की वजह से ये पागल हो चुकी है, शी इज गॉन मैड, ये डर की वजह से पागल हो चुकी है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद पायलट ने जो है एरोप्लेन को कंट्रोल में कर लिया और सेफली जो है सारे पैसेंजर्स को लैंड करवा दिया। जब सारे पैसेंजर्स फ्लाइट लैंड होने के बाद एरोप्लेन के बाहर आए तो सबने उस लड़की को पकड़ा और पकड़कर कहा कि हर कोई डरा हुआ था, तुमने इतने यकीन से कैसे कह दिया कि हम सेफली लैंड हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। तो उस लड़की ने कहा कि आप जानते हैं इस एरोप्लेन के पायलट कौन है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जानते इस एरोप्लेन के पायलट कौन है। तो उस लड़की ने कहा इस एरोप्लेन के पायलट मेरे पापा है, मेरे बाबा है। मेरे बाबा मेरे पाँव में कांटा नहीं चुभने देते और मेरे बाबा को पता है कि मैं जो है इस एरोप्लेन में हूँ। तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरे बाबा किसी भी तरीके से इस एरोप्लेन को कंट्रोल में कर लेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी के बेटियों के भरोसे पर अगर मुकम्मल तौर पर कोई उतर सकता है तो वो सिर्फ बाप है। और दूसरी और बेस्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब इंसान इंसान पे भरोसा करे तो इंसान इंसान को बचाने की ताकत रखता है। अपने जाहिरी तौर पर पूरी बेस्ट देकर पूरी कोशिश कर कर उसे बचाता है। तो जब बंदा भरोसा अल्लाह के ऊपर रखे, क्रिएटर के ऊपर रखे, तो वाकई वो जिंदगी में कभी भी नहीं गिरेगा, वो हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा।